ओम शांति। ओम शांति। हमारे इस रुद्र यज्ञ के इतिहास में कुछ सुंदर सुंदर सोनेरी पन्ने हैं, जिसमें एक है हमारी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बड़ी दीदी दीदी मनमोहिनी के स्मृति दिवस 28 जुलाई 1983। बड़ी दीदी हम सबसे छुट्टी लेकर अव्यक्त वतनवासी हुई। हम सबको अव्यक्त बनाने के लिए हमारे मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा को एडवांस पार्टी के कार्य में सतयुग की सुंदर स्थापना में मददगार बनने के लिए हम सभी बड़ी दीदी की महानताएं, श्रेष्ठताएं, प्रेरणाएं, शिक्षाएं बहुत अच्छी तरह हर साल विशेष रूप से जुलाई मास में याद करते हैं। एक सबसे अच्छी बात मुझे बड़ी दीदी की लगती है कि बड़ी दीदी हमेशा सभी को बहुत अच्छी तरह से सावधान करती थी। बड़ी दीदी इतनी ऑथेंटिक थी और इतनी कल्याणकारी थी। बड़ी दीदी में ऐसा एक अनुशासन था और एक अधिकार से वो सबको सावधानी देती थी, क्योंकि वो कहती थी मेरी आपके प्रति की कल्याण की भावना, मेरी आपके प्रति की शुभ भावना, शुभकामना है मैं आपको सावधान करूं ताकि आप संभल के चलो। आपको ये गीत नहीं गाना है कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। आपको ये गीत गाना है मैं सदा सावधानी और संभलता से चलते चलते एकदम आगे बढ़ रही हूँ। बड़ी दीदी सुनाती थी कि बाबा का ऐसा प्यार भरा उनका रिश्ता था, तो बाबा उनको हमेशा उस प्यार के रिटर्न में सावधानी देते थे। एक होता है प्यार माना सब प्रकार से संभल के चलना सिखाना, एक होता है प्यार माना आपकी कोई तकलीफ ना हो ऐसा करना, लेकिन एक होता है प्यार माना सावधान करते रहना। मुझे याद है हम 1975 में 76 में कुमारियों की भट्ठी में गए थे। एंड ऑफ 75 और बिगिनिंग ऑफ 76 हम दिसंबर की 28 तारीख को गए थे और हमारी भट्ठी पूरी हो रही थी 2 जनवरी को। 5-6 दिन की भट्ठी थी। तो बड़ी दीदी ने कहा आप लोग सभी 1 साल के लिए यहाँ आए हैं। सब मुस्कुराने लगे कि दीदी हमें तो मन होता है हम 1 साल रहे, आप हमें कहाँ रखते हो, आप तो हमें सेवा के लिए भेज देते हो। तो दीदी बहुत मुस्कुरा रही थी। तो दीदी का ऐसा प्यार था। तो दीदी ने कहा कि अपना अनुभव सुनाया कि एक बार मेरे से कुछ बात होती थी तो बाबा मुझे आधा घंटा सुनाते थे, बच्ची ये नहीं करना चाहिए, कर्मों की गति ये है, भविष्य का साक्षात्कार ऐसे होता है, तुम बच्चों को संभल के चलना है। तो एक बार कहते हैं बड़ी दीदी ने बाबा को बोला बाबा मेरी छोटी सी कोई बात होती है तो आप तो मुझे आधा घंटा मुरली सुनाते हैं और सावधानियां देते हैं, शिक्षाएं देते हैं। तो ऐसे ही बड़ी दीदी कहते मुझे संकल्प आ गया, तो मैंने कहा बाबा और कोई की तो कोई बात होती है तो आप तो इतना नहीं कहते हैं। कहते बाबा ने मुझे बहुत 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 मीठी दृष्टि दिया, मेरे सिर पर हाथ रखा, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा बच्ची मैं तुम्हें सावधान क्यों करता हूँ मालूम है। तो बड़ी दीदी कहते मैं तो बाबा की दृष्टि लेती रही। तो कहा बाबा ने कि बच्चे तुम पूजनीय बन रहे हो, शिल्पकार है, उसको कोई भी मूर्ति बनानी होती है, जब उसको मंदिर में रखनी होती है तो वो मूर्ति की छोटे से छोटी बात का बहुत ख्याल करके अच्छी तरह से
निर्माण करता है, क्योंकि उस मूर्ति से हजारों को पूजनीय स्वरूप का दर्शन होना होता है। तो बच्ची, मैं भी वही काम कर रहा हूँ आपके ऊपर। सब आत्माओं का पार्ट अपना अपना है, बाबा ने समझाया दीदी को, लेकिन आपका पार्ट विशेष है। आपके पार्ट को देखकर अनेकों को फॉलो करना है। तो मुझे आपको ऐसी मूर्ति बनानी है। दीदी कहती है वो दिन और आज का दिन मैं सदा बाबा की हर बात को दिल में समाकर स्वरूप बनने का पुरुषार्थ करती रही। तो इसीलिए बड़ी दीदी हमेशा नंबर 1 स्टूडेंट रही, नंबर 1 आज्ञाकारी रही, क्योंकि उन्हें बार बार ये संकल्प बाबा ने दिलाया था कि तुम्हें देख के सब फॉलो करेंगे, तो तुम इतना अच्छी तरह से करो जो फॉलो करने वाले को भी ऐसा ही बल मिले, फल मिले। तो बड़ी दीदी ने हम सबको इतना प्यार से समझाया कि देखो, आप सबको भी मैं कभी सावधानी देती हूँ, कभी आप जिस सेंटर पर रहते हो आपकी दीदी दादी बहनें सावधानी देते हैं, तो उनका अनेक गुना शुक्रिया करना, क्योंकि वो आपको हर कदम पर पदम पाने के लिए मदद कर रहे हैं, आपकी तकदीर की तस्वीर को सुंदर बना रहे हैं। इसलिए बड़ी दीदी को वो गीत बहुत अच्छा लगता था, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। बड़ी दीदी कहती थी मैं आप सब कुमारियों को देखती हूँ तो मुझे होता है कि आप ऐसी सब पवित्र आत्माएं, बाबा की लाडली बच्चियाँ, वो सुंदर रचयिता शिव बाबा की संतान, ब्रह्मा बाबा की संतान, तो अब ऐसी रचना बनकर जाओ जो आपको देखकर रचयिता को सब याद करे, आपको देखे और सोचे इनका रचयिता कौन है, स्वयं भगवान है। तो बड़ी दीदी ने ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों की हम सबको बहुत प्यार से पालना दिया और हमें समझदार बनाया। दीदी कहती थी बुद्धिमान बनना एक बात है, समझदार बनना दूसरी बात है, तो आप सभी समझदारी से कार्य करना। तो आज भी वो दिन याद आते हैं तो होता है शुक्रिया मेरी मीठी प्यारी बड़ी दीदी, शुक्रिया, आपकी हर बात ने हमारे जीवन को बाप के समान, बाप के समीप रखा। ऐसी बड़ी दीदी को हम बहुत बहुत प्यार से श्रद्धांजलि देते हैं। आप सबको भी हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सदा सावधानी से चले और जो भी आपको सावधान करता है उसका शुक्रिया करें। जैसे आजकल कहते हैं ना कि जिस बाग का, जिस गार्डन का माली नहीं होता है उसमें फूल भी हो जाते हैं और फालतू घास भी हो जाता है। जो माली होता है वो घास को उखाड़ कर फेंक देता है और फूलों के पौधों को अच्छी तरह से संवार के रखता है, कभी काटता है, कभी अच्छी तरह से उसको ठीक करके लगाता भी है, कहीं स्प्रे भी करना पड़ता है। तो जो भी हमें सावधान करे उसको हम शुक्रिया करें और उसकी सावधानी से अपने जीवन के, अपनी रूहानी यात्रा को और भी अच्छा बनाए और आगे बढ़ते रहे। ओम शांति। कुछ क्षण साइलेंस में बैठे, मीठे प्यारी बड़ी दीदी और बाबा को साथ में महसूस करते हुए दोनों की वरदानी दृष्टि से अपने आप को भरपूर करने का अनुभव करें। बड़ी दीदी से मन ही मन में वायदा करें, प्यारे बाबा से दिल का ये संकल्प करें कि हम भी ऐसा जीवन बनाएंगे
जो कोई को भी लगे, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। ऐसे हम सभी बाबा का नाम रोशन करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।